तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। नमस्कार। गाय का गोबर और गौमूत्र जिस पर किसी भी तरह की नकारात्मक टिप्पणी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खतरा है, वहीं दूसरी तरफ बाबा रामदेव जिनके पास हर बीमारी की दवाई है। इनकी बनाई दवा को किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती कि यह दवा काम करेगी या नहीं। देश के स्वास्थ्य मंत्री खुद इनकी दवा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। देश के लाखों बच्चे जो नीट एग्जाम की तैयारी में दिन रात एक किए हुए हैं, वह सब बाबा रामदेव की नजरों में बेकार है, क्योंकि बाबा का कहना है कि डॉक्टर्स बन के क्या करोगे। देश के प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम नेता, देश के मीडिया घरानों के मालिक, सभी को बाबा रामदेव शीर्षासन करवा रहे हैं। एक तरफ भारत सरकार वैक्सीनेशन पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बाबा रामदेव का कहना है कि कोरोना वैक्सीनेशन बिल्कुल बेकार है, एलोपैथी के कारण लोगों की जान जा रही है। देश के विदेश मंत्री अमेरिका के दौरे पे हैं और उम्मीद की जा रही है कि फाइजर कंपनी भारत को दवा सप्लाई करने में सहमत हो जाए। वहीं दिल्ली से मात्र 100 किलोमीटर दूर बैठे बाबा रामदेव देश के डॉक्टर, देश के वैक्सीनेशन अभियान पर ऐसी ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है और सरकार की हिम्मत नहीं कि बाबा के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा या आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर दे। जब देश के डॉक्टर्स ने बाबा रामदेव के बयान पर आपत्ति जताई, तब देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रामदेव को चिट्ठी लिखी और बदले में रामदेव ने एक पत्र के जरिए अपने बयान पर खेद जताया, माफी भी नहीं मांगी। बाबा का साम्राज्य 2014 के बाद तेजी से बढ़ा है। कोरोना महामारी की आपदा में बाबा ने खूब चांदी काटी है। कोरोनिल को तो खुद सरकार प्रमोट करने में लगी थी। जरा सोचिए, जिन भारतीय डॉक्टर्स को पूरी दुनिया सलाम ठोकती है, उन सबको बाबा रामदेव झोला छाप डॉक्टर समझते हैं। अगर इसी तरह की हरकत बाबा रामदेव कांग्रेस राज में करते तो अब तक बाबा सलाखों के पीछे होते। यहां माननीय प्रधानमंत्री जी को कुछ बोलना चाहिए, जो रैली में जाकर स्क्रीन पर लिखा पढ़कर विपक्ष को कोसते हैं, विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हैं। पर यहां बाबा रामदेव के ऊपर प्रधानमंत्री जी बिल्कुल खामोश है। उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं बाबा का साथ दे रही है। जो व्यक्ति हमारे बच्चों के भविष्य पर मजाक उड़ाता है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री को जरूर बोलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बनारस की हालत पर डॉक्टरों के साथ मीटिंग में रो पड़े थे। अगर आप देश के डॉक्टर के प्रति जरा सा भी आदर रखते हैं तो बाबा रामदेव पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह शख्स लगातार कोरोना महामारी में ऐसी ऐसी टिप्पणी कर रहा है जिससे देश के लाखों डॉक्टर्स का, भारतीय मेडिसिन का अपमान हो रहा है। बाबा रामदेव आज लाला रामदेव हो गए, जिनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर है। देश की एक बड़ी आबादी को बाबा लगातार गुमराह करते आ रहे हैं और बाबा के पास रिसर्च के नाम पर कुछ नहीं है। या तो बाबा रामदेव यह प्रूव करे कि एलोपैथी बेकार है, कोरोना वैक्सीनेशन बेकार है, वरना सरकार को तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा या आपदा अधिनियम के तहत बाबा पर कार्रवाई करनी चाहिए और बाबा के साम्राज्य की जांच होनी चाहिए। जिस तरह केंद्र सरकार विरोधियों को दबाने के लिए आधी रात को सीबीआई और ईडी की रेड डालती है।